आपको कोई कहे कि जो तुम्हें पता नहीं है उसके लिए कुछ करो, तो आप कहेंगे अभी पता ही नहीं तो क्या करें। जब आपको कहा जाता है कि प्रार्थना करो, तुम्हारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना कराओ, तो आप कहेंगे मैंने 5 मिनट प्रार्थना की पड़ोसी के लिए, मुझे क्या मिला? अनसीन है वो सब, वो नहीं दिख रहा, और नहीं दिख रहा तो आप नहीं करोगे। पर कम से कम इस नए साल में एक इरादा करें कि हम काम करेंगे अनसीन के लिए। यानी जैसे बताया, एक प्रार्थना की, पड़ोसी को प्रमोशन चाहिए, आप जानते हैं, तो आपने प्रार्थना की उसको प्रमोशन मिल जाए, उसके दिव्य योजना के अनुसार प्रमोशन उसके लिए जरूरी है तो उसको मिल जाए। किसी रिश्तेदार का स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए प्रार्थना की, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। कोई रास्ते में सुबह में मिला था, रास्ते में रात को याद आया एक पर्सन बेचारा गरीब दिख रहा था, उसके लिए प्रार्थना की। क्या मिला आपको? कुछ नहीं की खरीदारी करनी है। आज तक क्या खरीदा? अरे मैंने ये किया, मुझे क्या मिला बताओ? ये मिला तो मैं खरीदता हूं, वो मिला, इसको वो कुछ फ्री था, गिफ्ट था, क्या था, कंसेशन था, बोनस था, क्या था, उसके बगैर तो खरीदारी भी नहीं करते। मगर यहां बताया कि जो कुछ दिख रहा नहीं है, हो तो बहुत कुछ होगा, अनसीन पर जब काम होगा तो बहुत कुछ होगा। मगर अब कैसे विश्वास आए? विश्वास नहीं आता ना कि अरे हम कर रहे हैं किसी और के लिए प्रार्थना, और करके हमें लगा भी नहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ, सच में चलो वाकई उसका फायदा हुआ क्या? हमने किसी के लिए प्रार्थना की, वाकई उसका फायदा हुआ क्या? वो दिखा भी नहीं, तो लगता है समय बेकार गया, इसलिए लोग प्रार्थना नहीं करते। मगर फिर बताया गया कि ये साल ट्राई करके देखो, 1 साल करोगे तो हमेशा करोगे, 1 साल करोगे तो हमेशा करोगे। क्या करोगे? अदृश्य के लिए काम, जो दिख रहा नहीं है। अब थोड़ी लेवल बढ़े, केजी से ऊपर उठे। ऐसा नहीं कि हमें दिखाई दे तो ही हम सुनेंगे, तो ही हम प्रार्थना करेंगे। नहीं दिख रहा है, ठीक है, चलेगा, हम फिर भी करेंगे। प्रार्थना क्या करती? ट्यूनिंग करती। जैसे कार है, उसमें रेडियो है, रेडियो में संगीत बजता है, रेडियो ट्यून्ड है तो कार बढ़िया चलती है रास्ते पर। मगर जैसे मिसट्यून हो गया तो फिर खरखर आना शुरू हो जाती है। ये जो खरखर आते ही हम फिर से जो ट्यूनिंग करते, प्रार्थना क्या करती? ट्यूनिंग। हमारे जीवन में सुबह से लेकर रात तक माया की बातों का प्रचार सुन सुन के, एडवर्टाइजमेंट सुन सुन के, लोगों की बातें, उनकी चुगली सुन सुन के, वो जो मिसट्यूनिंग हो रही है, हम भी वैसे मानने लग जाते कि लोग ऐसे है, लोग बुरे होते हैं, समय नहीं रहता है, पैसा कम होता है, पैसा आते ही दोस्ती टूट जाती है, ऐसा हो जाता है, भाई भाई नहीं रहता है, ऐसा कुछ हम मानने लग जाते हैं। तो प्रार्थना क्या करती है? ट्यूनिंग करती, बड़ा काम करती है, मगर हमें पता नहीं है क्योंकि अनसीन है। हमने कुछ शब्द कहे, उसका क्या असर हुआ हमें नहीं दिखता, इसलिए हम नहीं करते। मगर क्या फिर ऐसे ही करते रहेंगे जीवन भर कि जब तक दिखेगा नहीं हम नहीं करेंगे? करना शुरू करेंगे, अदृश्य के लिए काम करना शुरू करेंगे। बहुत कुछ चल रहा है हमारे चारों तरफ, मगर हमें पता नहीं है। तो कौन से काम करने हैं? अदृश्य के लिए काम, चौथे के लिए काम। चौथा बड़ा सूक्ष्म है, चौथे पर ध्यान देना है। ये 4 शब्द आपको याद दिलाए अनसीन की। लोगों को अटेंशन चाहिए, अरे मुझे अटेंशन दो, अटेंशन दो। मगर जब अपने अंदर ही शक्ति का संचार होगा तो दूसरों से मांगना बंद कर दोगे, देना शुरू कर दोगे। जब भर जाओगे तो देना शुरू करोगे। तो जब आप देते हो तो लगता है गया, गया नहीं, अनसीन के लिए है, अदृश्य के लिए है। जब किसी को मदद करो ऐसा कि मत सोचना मैंने पड़ोसी को दिया, कहना मैंने अदृश्य को दिया, मैंने चौथे को दिया, अनसीन को दिया। तो फिर एक नए ढंग का जीवन शुरू हो जाएगा। फिर तुम पूरी तरह खुल जाओगे, जिसको कहा गया मोक्ष। जब तक वो नहीं हुआ तो फिर से वही साइकिल, फिर से वही विचार, फिर से वही डर, वही जीवन। मकई का दाना होता है ना, आप जानते, मकई का दाना, मकई के दाने को जमीन में डाल दिया, वापस नया पौधा आएगा। मकई के दाने को अगर आप चाहते हो कि अब इसे नया न आए, वही साइकिल न रिपीट हो,
तो क्या करना होगा, उसको पॉपकॉर्न मशीन में डालना होगा, और गुरु वही काम करते। पॉपकॉर्न मशीन में देखा है, मकई का दाना गया तो फुलकर ऊपर आ जाता है, खुलकर ऊपर आ जाता है। खिलो खिलो फुलो फलो। तो अब ये जो उभर कर आया, अब इसको वापस जमीन में डालो, आप क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं निकलेगा। अब इसको मोक्ष मिल चुका। तो वो जो पॉपकॉर्न मशीन में गया, वो जो फुल कर आया, यानी उसकी पूरी खिलावट हुई। जब तक ये पूरी खिलावट नहीं होती, कुछ तो कमी महसूस होती है, समाधान नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती। और संतुष्टि के लिए हर एक काम कर रहा है, अंदर से कुछ बार बार आता है, कुछ खुले, कुछ हो अंदर हमारे। उस मशीन के द्वारा जब वो पॉपकॉर्न खुल जाता है, उसके पाप सब धुल जाते हैं। कैसे धुले? कान के द्वारा। पॉपकॉर्न में कान भी है, पाप सब कान के द्वारा धुल जाते हैं। तो कान का सही इस्तेमाल हो, सही श्रवण हो, सत्य का श्रवण हो, तो देखोगे कि गुरु का रोल जो हुआ सही हुआ। वरना वो मकई का दाना खुद से चाहता कि मैं खुल जाऊं, वापस से मुझे जमीन में डाले तो कोई पौधा ना आए, अब तो मुक्ति ही मिल जाए, मुक्ति ही मिल जाए। ऐसा वो मकई का दाना जो कैसे हो पाई है, क्योंकि अभी वो खुला नहीं है। तो पॉपकॉर्न से, उस मशीन से जब वो बाहर आता है, पूरी तरह से खुल जाता है। तो गुरु का रोल भी समझा, और उसमें हमें कैसे रिस्पॉन्स देना होता है। कपट मुक्त जब तैयारी होती है, ना बढ़ा कर, ना घटा कर, ना छुपा कर बताते हैं, तो फिर वाकई आपको सत्य दिया जाता है, पात्रता तैयार की जाती है, आपको सत्य मिलता है। पॉपकॉर्न की तरह पाप नष्ट हो जाए, कान के द्वारा सत्य हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, ये पॉसिबल है। तो ये सारी बातें आज के प्रवचन में आपको बताई गई, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।